हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना मैनिफेस्टेशन स्टोरी बताने वाली हूँ। एंड मेरे हिसाब से ये मेरे लाइफ का आज तक का, अब तक का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन स्टोरी है। ये मेरा क्या ड्रीम था, मैंने उसे कैसे मैनिफेस्ट किया, उसको करने में कितना समय लगा, एवरीथिंग इन डिटेल मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कमेंट किया था कि वो मैनिफेस्ट होने का सीन मैं शूट करूंगी एंड आपको दिखाऊंगी, वो मैंने शूट किया है। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं बस एंजॉय कर रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था। तो जितना भी मैंने शूट किया है पहले आप वो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे मैंने क्या मैनिफेस्ट किया है। उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि मैंने कैसे ये ड्रीम देखा एंड कैसे इसे मैनिफेस्ट किया। तो चलिए पहले मेरा मैनिफेस्टेशन वाला वो सीन, वो जो नज़ारा था, पहले उसे देख लेते हैं। हेलो एवरीवन। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना सरप्राइज़ मैनिफेस्टेशन स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो टुडे इज़ संडे एंड द टाइम इज़ 2:30 PM, अराउंड 2:30 PM। सो नाउ आई एम रेडी एंड हम लोग बाय 3 PM निकलने का प्लान किया है कि बाय 3 PM विल लीव दिस प्लेस। ओके, सो मैं निकल रही हूँ, जल्दी में हूँ। बहुत ज़्यादा शायद शूट ना कर पाऊँ, जितना हो पाएगा उतना करूँगी। अब मैं रूम से निकल रही हूँ। यस, कम। ओके, ओके नाउ आई एम लिविंग। कैब आ चुका है। वेट, लेट मी वेयर माय मास्क नहीं। ओके, लेट मी कलेक्ट माय मास्क। Even if you do this process, Hello and welcome. My name is Kartika Nair. Hi everyone, it's such a pleasure and joy to see you all here and some familiar faces, some faces that I know from courses. Please have a seat everyone. Thank you. Oh my God. You know, we work hard and we hope for days like this and that days finally come.
And one thing that we'd like to manifest. Now, I know this is a very personal question, but the blessings of a group is very powerful because it's intention. So I want you all to actually bless that person that may they actually achieve. So we will say out loudly, okay, bless. Okay? So whoever gets this mic will share one thing that they're grateful for and one thing that they would like to manifest. And when they say that, we will say bless. Okay, so we'll start with my mom here. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मैनिफेस्टेशन स्टोरी एंड ये मेरा आज तक का या अब तक का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। मैं इसे क्यों सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन कहती हूँ, इसलिए हम जब कोई ड्रीम देखते हैं या फिर कोई ड्रीम क्रिएट होता है, हम उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप रिलेटेड होता है, मनी रिलेटेड होता है, बिजनेस रिलेटेड होता है। अगर कोई एग्ज़ाम हम दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं तो रिज़ल्ट के रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ड्रीम होता है वो हमसे रिलेट होता है एंड हमारे नज़दीक, हमारे इर्द गिर्द वाला ड्रीम होता है। मतलब जो हम कर रहे होते हैं, हम उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारा ड्रीम होता है। लेकिन मेरा ये जो ड्रीम था, ये पता नहीं कहीं कितना दूर वाला एक ड्रीम था एंड इसका मैनिफेस्ट होने का मतलब ये कोई ड्रीम ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है, वैसा नहीं था। ये बस मैं तो कहूँगी ये मुंगेरी लाल का एक हसीन सपना था। जो मैंने ड्रीम देखा, मुझे मज़ा आया, मैंने इमेजिन किया, कई दिनों तक मैं इमेजिन करती रही। चलो मैं पूरा स्टोरी अब आपको बताना चाहती हूँ। हुआ ये कि कोरोना के टाइम पे, मतलब जब कोविड स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो जैसे आपको पता है हम सब लोग घर में बैठे थे एंड जैसे घर में बैठे कुछ करने को था नहीं, एक ही था मोबाइल, जिसके ज़रिए हम कुछ हमको पता चलता था, कुछ हमको न्यूज़ मिलता था। एंड उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती थी, मतलब एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक में यूज़ करती थी एंड वो भी बहुत कम। उस समय मैंने क्या किया, मैं कोरोना के बारे में जानने के लिए मैंने सर्च किया, मतलब गूगल में मैंने सर्च किया, फेसबुक में मैंने सर्च किया, बहुत सारा मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की एंड मैं अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में उसके बारे में लिखती भी थी कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे आया है वैसे ख़त्म हो जाएगा, आप लोग हिम्मत रखो। मुझे लगा कि मुझे लोगों को अवेयर कराना चाहिए, मैं ये करती थी। कुछ वीडियो मैंने फेसबुक में भी डाला एंड वहाँ से मुझे पता चला कि यूट्यूब कुछ है। उससे पहले मुझे यूट्यूब के बारे में शायद बहुत ज़्यादा नहीं पता था, शायद मैंने कभी देखा होगा लेकिन इतना नहीं पता था कि यूट्यूब होता क्या है, लोग यूट्यूब में कैसे वीडियोस डालते हैं, कोई भी डाल सकता है, ये मुझे नहीं पता था। तब मुझे पता चला एंड तब मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया। आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो आपको शुरू के वीडियोज़ मिलेंगे, वही मैंने कोरोना के बारे में ही बात की है। एंड वैसे करते करते कहीं शायद मैंने पॉजिटिविटी के बारे में एंड ऑल दिस थिंग्स में मैं शायद सर्च करी या समथिंग, याद नहीं मेरे को, तो वो वाली वीडियोस आने लगे। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियोस आने लगे एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस में कई सारे यूट्यूबर के वीडियोस मैंने देखा, जैसे बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस होते हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे एंड वो वीडियोस देखते देखते फिर मुझे कार्तिका नायर जी का वीडियो दिखा, सिंक्रो शक्ति का वीडियो देखा एंड जब मैंने सिंक्रो शक्ति चैनल देखा, जब मैंने उनका वीडियोस देखा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले जो बोल रहे हैं वो उन्होंने उससे फॉलो किया है, उन्होंने वो सारा जो कुछ रिचुअल्स वो बता रहे हैं उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया है एंड वही सारा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे होते हैं जो बुक में लिखा होता है वही बोलते हैं, वैसा लगता है। लेकिन उनका वीडियोस मुझे लगा कि वो खुद जो प्रैक्टिस उन्होंने किया है, खुद जो उन्होंने फील किया है, खुद जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो सारा कुछ वो शेयर कर रहे हैं। मैंने उनका एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 3 एंड मैं उनका वीडियोस देखती गई, चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया। वैसे देखते देखते एक दिन एक वीडियो पॉपअप हुआ जिसमें उन्होंने बताया है कि वो माइंड वैली एकेडमी में एक समय पे उन्होंने अप्लाई किया था, मतलब वहाँ एज ए टीम मेंबर काम करने के लिए एंड वो सिलेक्ट नहीं हुए एंड वो बोल रहे थे कि मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, अगर वो सिलेक्ट कर लेते शायद मैं वो काम कर रही होती। तो आज मैं
अपना एकेडमी मैंने ओपन किया है, सिंक्रोशक्ति एकेडमी। तो उस दिन मैं उनका फ़ैन बन गई कि अरे वाह, जो इंसान खुद अपना एकेडमी खोलने का पोटेंशियल रखती है, वो एक समय पे कहीं पे अप्लाई करने के लिए, कहीं किसी के पास काम करने के लिए उनको कोई झिझक नहीं था। ये चीज़ उनका मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैं उनकी फ़ैन बन गई एंड वहीं पे वो ड्रीम मेरा क्रिएट हुआ। मैं ड्रीम नहीं बताऊँगी अभी, क्योंकि मेरा ड्रीम अभी पार्शियली मैनिफेस्ट हुआ है और भी बाकी है। तो वहीं पे मेरा भी एक ड्रीम क्रिएट हुआ एंड जो मेरा ड्रीम था उसमें ये था कि मैं कार्तिका नायर से आमने सामने मिलती हूँ एंड मैं उनके सामने बैठ के बात करती हूँ। हम लोग टेबल पे एक दूसरे को सामने बैठ के ही बात करते हैं एंड हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, काफ़ी कुछ होता है। ये ड्रीम मेरे मन में आ गया, मतलब जो ड्रीम मेरा था ये उसका विजुअलाइजेशन था। मैंने ये विजुअलाइज करने लगी मैं एंड मैं एक वो जो बोलता है ना मुंगेरी लाल का हसीन सपना, मैं वैसे ही हूँ। मैं थोड़ा ओवर थिंकर हूँ, कोई भी बात सोचती हूँ तो सोचती रहती हूँ। तो उन दिनों मुझे ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा, मैं उसको एज अ ड्रीम देखने लगी। पता नहीं कई दिनों तक ये ड्रीम मेरे मन में चलता रहा, शायद 10, 15, 20 दिन तक मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं सोचती रही अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर मैं उनके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, मैं उनको सामने से मिल रही हूँ। क्योंकि कोरोना जो आया था, मुझे लग रहा था, मुझे क्या बहुत सारे इंडियंस को यही लग रहा था कि जैसे विंटर ख़त्म हो जाएगा तो समर आ जाएगा, तो इंडिया से तो कोरोना चला जाएगा। एंड मुझे लग रहा था कि आफ्टर 2 to 3 मंथ्स एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एंड ये पॉसिबल है कि मैं उन्हें फ़िज़िकली मिल सकती हूँ। एंड मेरा जो ड्रीम था ये था कि मैं उन्हें फ़िज़िकली मिल रही हूँ, ना कि कैमरा में, ना कि जूम में, ना कि वेबिनार में, ना कि लाइव सेशन में। नो, मैं उनके साथ सामने बैठ के फ़िज़िकली उनसे बात कर रही हूँ। ये मेरा ड्रीम था, ये मैंने कई बार विजुअलाइज़ किया एंड जब मैं विजुअलाइज़ मैं नहीं कर रही थी इंटेंशनली, बस मैं इमेजिन कर रही थी। मुझे मज़ा आ रहा था अगर ऐसा होगा, अगर मैं कार्तिका से मिलूँगी एंड उनसे बात करूँगी, ऐसा होगा तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। एंड आफ्टर सम डेज़ पता नहीं मैं कब इसे भूल गई, मतलब वो लेट गो बोलते हैं ना, वो हो गया एंड लेट गो मैंने किया नहीं, वो भी अपने आप हो गया। तो पता नहीं वो कब हुआ, वो अपने आप हो गया। एंड फर्स्ट लॉकडाउन बहुत लंबा चला, जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं। फिर कोरोना ख़त्म हुआ नहीं हुआ, फिर सेकंड जो फेज़ आ गया एंड सेकंड वेव आ गया, फिर सेकंड लॉकडाउन चला। ऐसे होते होते ऐसा लगा कि अब तो घर से निकल नहीं सकते, अब कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये बात कम्प्लीटली दिमाग से निकल गया था। ऐसा नहीं कि मैं होपलेस हुई थी कि नहीं उनसे मिल नहीं सकती, क्योंकि मेरा ड्रीम था ही नहीं, ये बस मैं मज़े में एक देख रही थी। तो कभी मैंने उस बारे में सोचा नहीं एंड ये 2 साल में मैंने उनके सारे वीडियोस देखे। उनका जो वेबिनार था मैंने अटेंड किया उनका वेबिनार, लेकिन मैंने कभी उनका क्लास ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था फीस मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्लास ज्वाइन करूँगी, मैंने नहीं किया। लास्ट टाइम जब उनका वेबिनार था तो मैंने देखा, मतलब कोई एक वीडियो में मैंने देखा कि उनका एक वेबिनार है, उन्होंने कहा। तो जैसे मैंने देखा वेबिनार है तो मैंने वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लिया एंड पता नहीं लकीली या अनलकीली मैंने वो वेबिनार अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी एंड नेटवर्क का इशू चला तो नहीं हो पाया। मैंने देखा, मतलब स्टार्ट किया, मैंने ज्वाइन कर लिया जूम क्लास, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। मैंने वो वेबिनार मैंने अटेंड नहीं कर पाया। उसके बाद जैसे वेबिनार ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद उनका मेल आया कि ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग वेबिनार अटेंड किए थे या फिर जिन लोगों ने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया था, उन लोगों के लिए ये मेल था कि ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वेबिनार अटेंड नहीं किया था, बिना वेबिनार अटेंड किए इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनका क्लास तो पक्का करूँगी, पक्का मैं ये क्लास ज्वाइन करूँगी। मैंने वेबिनार अटेंड नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वेबिनार में क्या बताया, लेकिन मैंने उनका क्लास ज्वाइन करने का सोचा एंड मैंने क्लास ज्वाइन किया। जब मैंने वो कोर्स के लिए ज्वाइन करने का मैंने सोचा एंड मैं उस मेल में एंटर करी तो वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा था कि इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। तो मैंने सोचा कि चलो इंस्टॉलमेंट में ही पे करती हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट में। एंड जब मैं इंस्टॉलमेंट पे गई तो मुझे वो नहीं मिला, फिर मतलब एक साथ दिखा रहा था कि आपको पे करना है। मैंने एक साथ पे कर दिया क्योंकि इस बार मुझे क्लास तो करना ही था। एंड एक वेबिनार के बाद फिर सेकंड उनका मेल आया कि वही सेम वेबिनार हो रहा है। अब मैंने सोचा कि भाई वेबिनार क्यों देखना, जब मैंने उनका क्लास ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है, पे कर लिया है, बस मुझे उनको डायरेक्टली क्लास में ही अटेंड करना है, उनको सुनना है। एंड वो क्लास रहा
मतलब 30 डेज़ का लाइव सेशन था। उसके बाद अभी हम लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ, क्लास के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आप लोग लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो देन यू मस्ट जॉइन दिस क्लास। मुझे लग रहा था कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता है, अगर कोई टेस्ट लेने मेरा ना तो मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करूँगी। मतलब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना पता है, इतना सारा बुक्स मैंने पढ़ा है, थॉट्स, फीलिंग्स, वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये वो एवरीथिंग आई कैन स्पीक, आई कैन से। बट उसको करने का अब जब करते हो, अब जब उसको प्रैक्टिकली करते हो, तब बहुत चीज़ें सामने निकल के आती है, तब और बहुत कुछ पता चलता है। एंड वो एक्चुअल नॉलेज होता है जो हम बुक में पढ़ते हैं, सिर्फ थियरी, दैट इज़ नॉट, वो तो नॉलेज है बट दैट इज़ नॉट इनफ और दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको उसको एक बार करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा। एंड प्रैक्टिस मुझे सबसे बेस्ट मिला कार्तिका नायर के क्लास में। उनके क्लास में एक है माइंडफुलनेस, दूसरा है पेन बॉडी मेडिटेशन। ये तो सबको करना चाहिए एंड ये करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। कार्तिका नायर का क्लास ज्वाइन करो एंड ये चीज़ आप कर लो, वहाँ से सीख लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज अपने आप आने लगेगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वो होने लगेगा। तो ये मेरे साथ भी हुआ, प्रैक्टिस अभी भी चल रहा है, आई एम सो हैप्पी। हाँ, उसके बाद मेरा ड्रीम कैसे मैनिफेस्ट हुआ वो बताती हूँ। तो जब मैं कार्तिका नायर का क्लास अटेंड कर रही थी, उस समय कार्तिका क्रोएशिया में वो थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग का लाइव सेशन ख़त्म हुआ 1 मंथ का, फिर उन्होंने ग्रुप में डाला कि शी इज़ कमिंग टू इंडिया। जैसे उन्होंने ग्रुप में डाला कि वो इंडिया आ रही है, मुझे लगा क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं उनसे मिल सकती हूँ। फिर भी लग रहा था ये वही मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। एंड उसके बाद फिर वो ग्रुप में डालती थी कि उनको कुछ काम था बैंगलोर में, वो बैंगलोर आई थी, उनका काम नहीं हुआ, फिर भी वो पॉजिटिव रही एंड फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रही है कि काम हो जाएगा। मतलब वो अपना स्टोरी के थ्रू हम लोगों को बताती है, एग्जाम्पल देती है कि आप भी ऐसे ऐसे करना चाहिए या फिर ऐसे करो। तो वो सारा स्टोरी वो हमसे शेयर करती है। मतलब उनका जो नॉलेज देना, मुझे लगता है वो जो क्वालिटी है ना, वो उसके लिए नहीं सोचती है कि मैं कितना पैसा मैंने लिया है और मैं क्या दे रही हूँ। उनको लगता है कि जितना मेरे पास है, जितना मुझे पता है, मैं लोगों को बताती जाऊँ, लोगों का लाइफ में कुछ चेंजेस होता जाए, लोगों के लिए कुछ अच्छा होता जाए, मुझे तो ऐसा लगता है। तो वो उन्होंने बताया। तो जब उन्होंने बताया कि बैंगलोर में हुए, तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी भी बैंगलोर में जॉब करती है। हालांकि मेरी बेटी उस वक्त उड़ीसा में थी मेरे साथ। हो सकता है मैं अगर कभी बैंगलोर जाऊँ बेटी के साथ तो शायद मैं मिल सकती हूँ कार्तिका से, ये अगेन मन में आया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मार्च में हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ। फिर अप्रैल में मेरी बेटी आई बैंगलोर। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी अगर बैंगलोर जा रही है तो हो सकता है मैं जाऊँ एंड वहाँ पे मैं कार्तिका से मिल जाऊँ। मतलब मैं टाइम टू टाइम ये सपने मैं देख रही थी एंड मन ही मन हंस रही थी कि मैं क्या सोच रही हूँ। फिर मेरी बेटी आई एंड उसके बाद मेरी बेटी आने के बाद वो फिर मुझे बुलाने लगी, मम्मा तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, क्योंकि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 46, 47, 48 तक टेम्परेचर वहाँ पे होता है। तो उसने बार बार मुझे बुलाया कि मम्मा तुम यहाँ आ जाओ, एटलीस्ट समर यहाँ रह लो, फिर तुम चली जाना, जैसे जुलाई हो जाएगा, मतलब बारिश शुरू हो जाएगी, तुम चली जाना, तुम आ जाओ। एंड मैं उससे टालती रही बिकॉज़ मैं क्लास कर रही थी एंड प्रैक्टिस क्लास भी चल रहा था। तो मैं नहीं चाहती थी उड़ीसा छोड़ के आना, क्योंकि मैं अपने घर में प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कर पाती थी। तो मैं उसे टालती रही, काफ़ी दिनों तक टालती रही, लेकिन वो फिर फाइनली वो ज़बरदस्ती करी, मम्मा कब आ रहे हो, मुझे मैं टिकट बना देती हूँ, बोलो कब आ रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि मैं 28th को जाऊँगी, बिकॉज़ 28th को मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, 29th को रेस्ट करूँगी, 30th को हम लोगों का एक क्लास था, एक लाइव सेशन था कार्तिका नायर का, तो मुझे वो अटेंड करना था। तो मैंने कहा कि या तो मैं 28th को जाऊँगी या फिर मैं 30th के बाद जाऊँगी। तो उसने मेरे लिए 28 का टिकट बना लिया। तो फिर मैं आ गई बेंगलोर। फिर तब मैंने सोचा इज़ इट पॉसिबल कि मैं कार्तिका नायर से मिल सकती हूँ। लगा कि कैसे मिलूँ, क्या मैं उनसे फ़ोन करके बोलूँ कि मुझे मिलना है, या फिर वो मुझे फ़ोन करके बुलाएंगे, हाँ ठीक है आ जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, ये मैं ऐसे सोचती रहती हूँ, खुश होती रहती हूँ। उसके बाद फिर ग्रुप में हमारा मैसेज आया कि कार्तिका नायर एक मीटअप रख रही है, हम सब वहाँ अटेंड कर सकते हैं, उस मीटअप में जा सकते हैं,
सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो भी हो। वाह क्या था वो, मतलब वो जो ग्रुप में वो जो मैसेज मैंने पढ़ा, मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं सोच सोच के इमेजिन करके खुश होती थी कि वाह मैं कार्तिका से फिज़िकली मिल रही हूँ, सामने मिल रही हूँ, ये एंड वो। एंड मुझे समझ आ रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, मैं अभी कार्तिका से सामने मिल रही हूँ, फिज़िकली मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे फिज़िकली ही मिलना था। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं मतलब कैमरा में बात करूँ। एंड उस दिन मैं गई, मैं कार्तिका से मिली, आई टॉस्ड हर, आई टॉक टू हर, सी हग्ड मी फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। हम लोग, जैसे मैंने कहा था ना कि हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, फाइनली सब ख़त्म हो गया था, सब लोग आ गए थे। मतलब लास्टली 2-3-4 लोग ऐसे थे, तब तक हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था जब हम लोग निकले। तो तब मैंने कार्तिका जी से बात की, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा चलो बैठ के बात करते हैं। तो सोफे पे हम लोगों ने बैठा आमने सामने एंड हम लोगों ने बात किया। तो आप सोचो ड्रीम किस हद तक मैनिफेस्ट होता है, कितना एक्यूरेट मैनिफेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने ये किया था, मैंने ड्रीम बड़ा प्यार से देखा था, उसमें मैंने पूरा इमेजिन किया था, सब कुछ मैंने विजुअलाइज़ किया था। आमने सामने मैं उनको देख रही थी कि हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं एंड मैंने उससे बड़े अच्छे से लेट गो कर लिया था। अच्छे से मतलब बस वो मैं हो गया मेरे से लेट गो, मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं किया, वो लेट गो हो गया। भले उसके लिए 2 साल लगा, 2 इयर्स, मतलब इट टुक टाइम कि 2 साल लगा मेरे को, लेकिन वो मैनिफेस्ट हुआ। यस, दैट इज़ ऑसम, दैट इज़ वंडरफुल। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सक्सेस स्टोरी, ये था मेरा मैनिफेस्टेशन स्टोरी। आप लोग भी ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये मैसेज है इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।